डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में इस सेक्शन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसमें से कहाँ से सवाल उठ सकते हैं। तो मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हुए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिगर के साथ साथ। तो सबसे पहली लाइन है यहाँ पे, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर्स एंड पैनक्रियाज। अब इन 3 ग्लैंड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस है उसमें कौन कौन से 3 मेन ग्लैंड्स होते हैं जो अपना रोल ज़्यादा निभाते हैं। उसमें सबसे पहला सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा है लीवर और तीसरा है पैनक्रियाज। इन तीनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है जो मैंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है तो उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना पैनक्रियाज। इसके बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस होते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, द पैरोटिड्स, द सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल्स। ये 3 जगह है जहाँ पे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। द पैरोटिड है चिक, हमारे गाल है ना, गाल, लोअर जॉ एंड बिलो द टंग। यहाँ से इन 3 जगहों से हमारा सलाइवा सिक्रेशन होता है। दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सिक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। ये 3 जगह है, राइट, पैरोटिड्स, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर और जो सबलिंगुअल है, ये कहाँ पे है? ये ग्लैंड्स हमारे बक्कल कैविटी के जस्ट आउटसाइड में प्रेजेंट है, राइट। तो और ये क्या सिक्रेट करते हैं? सलाइवरी जूस इन द बक्कल कैविटी। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन एन अडल्ट ह्यूमन। ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ ये पूरी किताब आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है। नॉट इन जस्ट कंपेयरिंग विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बाकी सारे ग्लैंडों की अगर हम कंपैरिजन भी करेंगे तो लीवर उन सब में सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। उसका वेट यहाँ पे 1.2 to 1.5 kg दिया गया है। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्रैगम एंड हैज़ 2 लोब्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा दिमाग में रख लो कि हमारा जो लीवर है वो डायफ्रैगम के नीचे है इन द एब्डोमिनल कैविटी। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये इट हैज़ 2 लोब्स। हमारे जो लीवर है उसको 2 लोब्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस पे MCQ बन सकता है। उसके बाद द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर कंटेनिंग द हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हेपेटिक लोब्यूल्स है दे आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लिवर। हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, राइट। तो जो ये है हेपेटिक लोब्यूल्स, ये जो अपना लिवर है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। और ये क्या पजेस करता है? इसके पास क्या होते हैं? इसके पास हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कि कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसॉन्स कैप्सूल। अब जो ये लोब्यूल्स होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, वो किससे कवर्ड होते हैं? एक थिन कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थिन कनेक्टिव टिश्यू जो कि जिसको हम बोलते हैं ग्लिसॉन्स कैप्सूल। हमारा हेपेटिक लोब्यूल्स जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर का, उसका हर एक लोब्यूल कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसॉन्स कैप्सूल। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gall bladder. गॉल ब्लैडर एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। यहाँ पे हमने क्या नया पढ़ा है? वो हमने पढ़ा है कि हमारा हेपेटिक लोब्यूल्स, लीवर के बारे में भी हम बचपन से जानते, राइट। हम जनरली ये बोलते हैं कि लीवर हमारा बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि बहुत सही बात है, लेकिन लीवर क्या है? लीवर बहुत बड़ा एक ऑर्गन है हमारे, राइट। उसके अंदर उसका एक
यूनिट है, उसका एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, राइट। जैसा हमारा एक बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारा हम क्या बोलते हैं, हम सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम नहीं सोच रहे होते, हमारा दिमाग सोच रहा होता है। वैसे ही लीवर जो है, हम बोलते हैं लीवर ने बाइल जूस को सिक्रेट करा, लेकिन एक्चुअली में लीवर नहीं सिक्रेट करता है। लीवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हेपेटिक लोब्यूल्स, वो क्या करता है, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है। हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर जो हेपेटिक सेल्स होते हैं, द बाइल सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स, जो हेपेटिक लोब्यूल्स है उसके अंदर सेल्स होते हैं, हेपेटिक सेल्स, राइट। हमारे पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल्स, राइट। टिश्यूज़ किससे बने हुए, सेल्स। तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो सेल्स होता है, और हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर जो सेल्स है, हेपेटिक सेल्स, वो सिक्रेट करते हैं बाइल को, जो कि पास करते हैं हेपेटिक डक्ट से। सिक्रेट होने के बाद मान लो यहाँ पे हेपेटिक सेल्स ने बाइल जूस को सिक्रेट कर दिया, अब वो उसको मतलब उसका काम बस सिक्रेशन करना है। अब सिक्रेट करने के बाद वो पास कर देता है हेपेटिक डक्ट से, मतलब एक नली है, एक पाइप का टाइप का एक ऑर्गन है, ट्यूब के टाइप का एक ऑर्गन है, वो उसमें से पास कर देता है। और कहाँ तक, गॉल ब्लैडर तक, क्योंकि जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है, जो बाइल जूस को सिक्रेट किया गया है, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तक वो क्या करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करने के लिए वहाँ पे भेज देता है, राइट। द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। अब जो डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, मतलब गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलती है, एक ट्यूब निकलती है, एंड द हेपेटिक डक्ट्स फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। द बाइल डक्ट and the pancreatic duct open together in the duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by a sphincter called sphincter of Oddi। अब हमने क्या बोला कि जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर अब क्या स्टोर हुआ रहता है, हमारा बाइल जूस, लेकिन गॉल ब्लैडर उसको यूज़ नहीं करता है, वो बस एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें स्टोर करने के लिए जगह है। अब बाइल जूस की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है हमारे डिओडेनम में, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, राइट। तो गॉल ब्लैडर से डिओडेनम में बाइल जूस कैसे जाएगा, वो लेके जाने का काम होता है दूसरे डक्ट का, जिसको हम बोलते हैं द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रिएटिक डक्ट। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं। पैनक्रिया से क्या निकलता है, पैनक्रिएटिक डक्ट, जो पैनक्रिया जो भी सिक्रेट करता है वो लेके जाता है डिओडेनम में, और जो बाइल डक्ट होता है, बाइल डक्ट किसका कॉम्बिनेशन है, हेपेटिक डक्ट का और कॉमन बाइल डक्ट का, ये दोनों मिल के बाइल डक्ट बनाते हैं। और जो बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर से निकलता है, राइट, बाइल डक्ट एंड पैनक्रिएटिक डक्ट, ये क्या लेके जाते हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों एक ही है भाई, इनको अलग मत समझो, दोनों एक ही है। ये लेके जाते हैं पैनक्रिया के सिक्रेशंस भी और बाइल जूस को भी, और कहाँ तक लेके जाते हैं, डिओडेनम में, और वहाँ पे जाके छोड़ देते हैं जो भी सिक्रेशंस हैं एज कॉमन हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। मैंने क्या कहा, ये दोनों एक ही है, इनको अलग अलग मत समझो। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा समझ लो कि जो हमारा यूरिन होता है और हमारा जो स्पर्म होता है वो एक ही ट्यूब से बाहर निकलता है, राइट। ये हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। वैसा ही जो बाइल जूस है और पैनक्रिएटिक जूस है वो एक ही नली से पास होता है और इन द एंड डिओडेनम में जाके मिलता है एज कॉमन हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट which is guarded by sphincter called sphincter of Oddi। अब ये sphincter of Oddi है, वो इस जो ये डक्ट है जो कैरी कर रहा है बाइल जूस को और पैनक्रिएटिक जूसेस को भी, ये कहीं ना कहीं गार्डेड, इसका गार्ड कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, sphincter of Oddi। ये भी इम्पोर्टेंट है। द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड
both exocrine and endocrine elongated organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum. ये लोकेशन दिया गया है पैनक्रियाज का, C-shaped duodenum, elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum. पैनक्रिया का लोकेशन ये देखो, ये C-shaped duodenum दिख रहा है आपको, C-shape, इसके बिटवीन में है ये पैनक्रिया। यही इनका कहने का मतलब है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट्स अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूसेस कंटेनिंग एंजाइम्स। अब जो इसका हमारे पैनक्रिया का दो सेक्शन, एक एक्सोक्राइन पार्ट है और एक एंडोक्राइन पार्ट है। अब जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रेट करता है? अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूसेस, जो कि एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रेट करता है हमारे हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकेजोन। दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन। अब जो ये यहाँ पे दिया गया है डाइजेशन ऑफ फूड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।